नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने दावा किया था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। पीएम का इशारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने पर था। लेकिन 7 साल में देश में भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में फेल हुई मोदी सरकार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रोकने के भले ही कितने भी दावे करें, लेकिन हकीकत पीएम के दावों से कोसों दूर दिखाई दे रही है। देश में भ्रष्टाचार के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें भारत को 40 के स्कोर के साथ 85वें नंबर पर रखा गया है। 2020 में भी भारत की रैंक 85 ही थी और उसका स्कोर भी 40 ही था। यानी एक साल में देश में भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। बात पिछले 5 सालों की करें तो 2017 में भी भारत का स्कोर 40 ही था। 2018 में इसमें सुधार हुआ और ये बढ़कर 41 हो गया। जितना ज्यादा स्कोर होता है उस देश में उतना ही कम भ्रष्टाचार माना जाता है। 2019 में भी भारत का स्कोर 41 बना रहा, लेकिन 2020 में भारत को 1 अंक का नुकसान हुआ और वो दोबारा 40 के स्कोर पर जा पहुंचा। और 2021 में भी भारत के स्कोर में कोई सुधार नहीं हुआ और अब भी ये 40 ही बना हुआ है। यानी साफ है कि मोदी राज में देश में भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया के अधिकतर देशों ने पिछले 1 दशक में भ्रष्टाचार के स्तर को कम करने में कोई प्रगति नहीं की है। कोरोना महामारी ने स्थिति को खराब कर दिया है। रिपोर्ट में पिछले 1 साल में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है उनमें दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नेताओं की जासूसी से जुड़ा पेगासस सॉफ्टवेयर का मुद्दा भी शामिल है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।